बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान फॉर ग्रेड 9, कंताब पब्लिशर, लाहौर, पाकिस्तान। जो हमने यूनिट नंबर 4 डिस्कस किया था, इन स्पाइट ऑफ वार पोम, जंग के बावजूद, आज हम उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। अबाउट द पोइट के बारे में। एंजेला मॉर्गन जो हैं वो इसकी राइटर हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दी हुई है। ये एक अमेरिकन पोइट थी और इनकी शायरी की जो ख़ास बात है कि इनसे हम बहुत इंस्पायर्ड एंड अपलिफ्टेड होते हैं। इंस्पिरेशन इनकी शायरी की ख़ास खूबी है। कॉम्प्रीहेंशन समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, थर्ड सेल्स वालों के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट यूज कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स सच एज वार एंड लाइफ ब्यूटी टू इवोक इमोशनल रिस्पॉन्सेस इन द रीडर। ये हमने क्वेश्चन को रीड आउट किया है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पोइट जो है, शायरा जो है, वो जज्बाती रद्द अमल को जन्म देने के लिए जंग और ज़िंदगी के जो कंट्रास्टिंग अनासर हैं, मुतज़ाद अनासर हैं, उनको कैसे बयान करती है। इसका आंसर है द पोइट यूज़ करती है कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट। मुतज़ाद एलिमेंट्स जो है, मिलते जुलते, वो ये हैं लाइक वार, जैसे जंग है, एंड लाइफ ब्यूटी और ज़िंदगी की खूबसूरती। टू इवोक इमोशनल रिस्पॉन्सेस बाय जस्टिफाइंग द वोलेटिलिटी ऑफ वार विद द resilience and beauty of life, promoting readers to appreciate life's fragility and preciousness amidst adversity। शायरा बयान करती है कि जंग की बर्बरियत को ज़िंदगी की लचक और ख़ूबसूरती के साथ जोड़कर जज्बाती रद्द अमल पैदा करें। यानी कि क़ारीन जो हैं, उसके रीडर्स जो हैं, वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारे कि जिसमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस हो, खूबसूरत हो, उसमें नरमी हो, ब्यूटी हो, और प्रमोट करती है वो रीडर्स को अप्रिशिएट करके कि ज़िंदगी की नज़ाकत को समझें कि ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है, कीमती है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है, एनालाइज, तज्जिया करें द सिंबॉलिक, जो इसमें अलामतें इस्तेमाल हुई हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर, फूलों की अहमियत, लाइक, जिस तरह से लिलाक्स, टूलिप्स एंड पेंसिल्स इन द पोम। Where do they represent, क्या वो नुमाइंदगी करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट, तनाजुर में, ऑफ वार, जंग की, एंड सफरिंग, और मुसीबतों में। वो इस जंग और मुसीबतों के तनाजुर में किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। जो फ्लावर्स की सिंबल्स यूज़ की गई हैं इस पोम में, हमने उसका बताना है। इसका आंसर है इन द पोम। इस पोम में नज़म के अंदर इन स्पाइट ऑफ वार, जंग के बावजूद, फ्लावर्स जो फूल हैं, लाइक लिलाक्स, टूलिप्स एंड पेंसिल्स, सिंबलाइज, वो अलामत हैं रिसाइलेंस, नरमी की, होप, उम्मीद की, एंड ब्यूटी, और ख़ूबसूरती की, एडमिट्स द हॉरर ऑफ वार, जो कि जंग के नुकसानात को कम करते हैं या उसकी तरफ से तवज्जो को हटा देते हैं। दे रिप्रेजेंट द enduring human spirit and the capacity of renewal and growth even in time of suffering and conflict। वो इंसानी रूह और दुख के तनाज़ा के वक्त भी संभलने और नशोनुमा की सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं कि जंग और मुश्किलात, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी भी एक जंग है। जंग तो जंग ही होती है, लेकिन ज़िंदगी भी एक जंग है। उसके अंदर हमने कैसे जीना है, बढ़ना है, जिंदा रहना है, जो मुश्किलात आई हैं उनको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द थिंग्स दैट थ्राइव डिस्पाइट द रिवेंज ऑफ वार। वो कौन सी चीज़ें हैं जो जंग की तबाहकारियों के बावजूद भी परवान चढ़ती हैं। आंसर है
डिस्पाइट द रेवेजेस ऑफ वार, जंग की तबाही के बावजूद लव मोहब्बत, लाफ्टर हंसना एंड द ह्यूमन स्पिरिट थ्राइव इन द पोम इन स्पाइट ऑफ वार। जो कहता है मोहब्बत, हंसना और इंसानी रूह जो है वो परवान चढ़ती है जंग के बावजूद, जंग की तबाही के बावजूद भी परवान चढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मैसेज डज द पोम convey about the resilience of the human spirit, इंसानी रूह की नरमी या लचक के बारे में कौन सा मैसेज इस नज़म में पाया जाता है। द पोम इन स्पाइट ऑफ वार, नज़म जंग के बावजूद, कन्वेज द मैसेज देती है, पैगाम जो वो देती है, दैट द ह्यूमन स्पिरिट के इंसानी रूह की जो लचक है इज़ रिजिलेंस एंड कैपेबल ऑफ फाइंडिंग ब्यूटी, लव एंड होप, मोहब्बत और उम्मीद, इवन इन द मिडेस्ट ऑफ वार एंड सफरिंग, के मुसीबत के दरमियान भी, मुसीबत के बावजूद भी मोहब्बत और इंसानी रूह की जो लचक है वो परवान चढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोम मेक यू फील एंड व्हाट इमोशंस और थॉट्स डज टू इवोक। तो कहते हैं कि ये जो पोम है इसमें हम क्या महसूस करते हैं, कि वो कौन से इमोशंस हैं, ख्याल हैं और थॉट्स, ख्याल हैं, जज्बात हैं जिनको जन्म देती है। इसका आंसर है द पोम इन स्पाइट ऑफ वार इवोक, जन्म देती है टू सेंस ऑफ रेजिलेंस, के नरमी या लचक के एहसास को जन्म देती है, होप उम्मीद को, एंड एप्रिसिएशन और आगे बढ़ना, इंस्पायर होना, फॉर द ब्यूटी एंड फ्रेगिलिटी ऑफ लाइफ एडमिस्ट एडवर्सिटी, यानी कि ज़िंदगी की खूबसूरती और नज़ाकत के लिए लचक, उम्मीद और तारीफ़ के एहसास को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर सम ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एंड इमेजेस, वो कौन से मुख्तलिफ लफ्ज़ और इमेजेस हैं यूज्ड इन द पोम दैट कन्वे द इमोशन ऑफ लॉस, जो कि नुकसान के जज्बात को ज़ाहिर करते हैं। इसका आंसर है वर्ड्स एंड इमेजेस, लफ्ज़ और इमेजेस जो हैं लाइक शैटर्ड, बिखरे हुए, राउंड, सोज शुदा, नुकसान जिनका हो चुका है, ब्रोकन, टूटे हुए, एंड डेसोलेशन जो वीरानी है, कन्वे द इमोशन ऑफ लॉस, जो कि नुकसान के जज्बात की अक्कासी करती है, नुकसान के जज्बात का इजहार करती है। इन द पोम, इस नज़म में, इन स्पाइट ऑफ वार, जंग के बावजूद। टॉक अबाउट द टेक्स्ट के मुतल्लिक हमने बात करनी है। हाउ डज द पोम शो दैट नेचर लाइक क्लाउड्स प्लेइंग विद द सी, वो कहता है कि फितरत जो है, जिस तरह से बादल जो हैं क्या खेल रहे हैं समुंदर में, एंड वेव्स फ्लैशिंग, और लहरें चमकती हैं, चेंज अ लॉट, कुछ बदल जाना, एंड हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्राम द, ये कैसे मुख्तलिफ है, अपहेवल कॉज्ड बाय वार, जंग की वजह से हलचल। इसका आंसर है द पोएम इलस्ट्रेट, वाज़िया करती है, इलस्ट्रेट्स होता है वाज़िया करना, that while nature undergo constant change such as clouds playing with the sea and waves flashing, this transformation is different, यानी कि फितरत मुसलसल तब्दीलियों से गुजरती है। जंग की वजह से होने वाली जो तब्दीलियां हैं, from the upheaval caused by war which brings डिस्ट्रक्शंस एंड सफरिंग्स, यानी जंग की वजह से होने वाली अथल पथल से मुख्तलिफ है, जैसे डिस्ट्रक्शन जो है वो तबाही और सफरिंग, मुसीबतें। नेक्स्ट है इसका बी पॉइंट है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का इंतखाब करें। अकॉर्डिंग टू एंशला वार्निंग, डिस्पाइट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वार, लाइफ स्प्रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ये फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है, सेकंड वाले का ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, और थर्ड वाले का ओनोमोटोपिया। 4 का है एक्सटेसी एंड एलिएशन, और 5 का है ऑप्टिमिस्टिक।
वोकेबलरी नेक्स्ट है, एवरी वर्ड हैज़ टू मीनिंग्स, हर लफ्ज़ के दो मानी होते हैं। कैनोटेटिव, कैनोटेटिव का मतलब होता है मफहूम के लिहाज से, एंड कैनोटेटिव जो कि निशानदही करने वाला होता है। कैनोटेटिव मीनिंग, द कैनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन्वॉल्व द इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन, यानी कि उसके अंदर जो उसका मफहूम होता है उस लिहाज से ये मीनिंग होता है। डैट इज़ crisis beyond its literal definition. It includes the subjective and personal feeling that words can evoke. Next है denotative meaning, जो कि निशानदेही करने वाला होता है। The denotative meaning is the precise literal definition of a word as found in a dictionary, जो कि आमतौर पर डिक्शनरी में हमें मिल जाता है। It is objective and universal accepted meaning that a word has. एग्जाम्पल इसकी ये हैं, जैसे war refers to the state of armed conflict between different nations, different groups within a nation connotatively, जैसे डिस्ट्रक्शन, लॉस, सफरिंग एंड वायलेंस। इस तरह के इनके ये वाले ये दिए हुए हैं, चिल्ड्रन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड, टीचर, अ पर्सन हु टीच, चीप, लो इन कॉस्ट, ये कैनोटेटिव मीनिंग है। जैसे प्लेफुल, इनोसेंट, चाइल्डिश क्या होता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी खसूसियत होती हैं बचपन में वो क्या होता है, प्लेफुल होता है, इनोसेंट होता है, पॉजिटिव कैनोटेटिव। और इमेच्योर, इमेच्योर के सेंस में आएगा, नेगेटिव कैनोटेटिव में आ जाएगा। आगे ये सिर्फ गाइडलाइन के लिए है, इसका हमने बनाया है, उसको देखते हैं। ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, शी हैज़ अ मेंशन ओवरलुकिंग द सिटी, ये वाले ओवरलुकिंग, फैशन, मस्टी, नॉइसी, ये सब हमने राइट किया है। आइए हम इनका देखते हैं। इसको फर्दर भी हमने डिफाइन किया है कि एक्सप्लेन द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई, जुमलों की जांच करें। कैनोटेटिव जो कि मफहूम के मानी की निशानदही करते हैं। हाउ डू दीज वर्ड्स कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल टोन और मूड ऑफ ईच सेंटेंस, राइट whether the words have positive, negative or neutral connotations in their respective context। ये अल्फाज हर जुमले के मजमूई लहजे या मूड में कैसे हिस्सा डालते हैं। यानी कि ये वाला सेंटेंस जो हमने पढ़ा था, शी हैज़ अ मेंशन ओवरलुकिंग द सिटी, यानी कि इसकी एक हवेली है जो शहर को देखती है। हिज एक्सेंट्रिक फैशन chooses always, यानी कि attract attention। The old book had a musty well, the dedicated had a detective had a nosy neighbor who noticed everything। सबसे पहले क्या है, ओवरलुकिंग। इस ओवरलुकिंग का मतलब है नज़रअंदाज करना, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूज़ किया था। दिस वर्ड हैज़ अ नेचुरल कैनोटेशन, यानी कि इसका नेचुरल जो मफहूम है। हेयर इट सिंपली डिस्क्राइब, ये आमतौर पे सिंपल अंदाज में बयान करता है द लोकेशन ऑफ द मेंशन जो है हवेली, यानी कि उसके महल्ले वकूअ को बताता है। विच इज़ सिचुएटेड इन अ हायर पोजीशन, जो कि शहर के मुकाबले में एक आला मुकाम पर है। रिलीव्स टू द सिटी, शहर के मुकाबले में। हाउएवर, जबकि इट कैन कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव टोन, यानी कि मुस्बत लहजे में ये हिस्सा डाल सकता है। सजेस्टिंग लग्जरी, ऐशो आराम, एंड अ कमांडिंग व्यू, एक कमांडिंग पस मंज़र पेश करता है। Eccentric, this word has a slightly negative connotation, implying that, इसका मतलब है the fashion choices are unconventional, यानी कि फैशन का इंतखाब जो है वो गैर रवायती है। और unusual, it contributes to the tone by suggesting uniqueness, ये यानी कि मशवरा देता है इनफरादियत का, और even quirkiness। नेक्स्ट है फैशन। दिस वर्ड जनरली हैज़ अ नेचुरल कैनोटेशन बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये कुदरती गैर जानबदाराना मफहूम रखता है, लेकिन इस तनाजुर में इट कंट्रीब्यूट्स टू द टोन बाय सजेस्टिंग अ फोकस ऑन स्टाइल, इधर ये अंदाज और ज़ाहरी शक्ल पर तवज्जो देता है। एंड
appreciations which can be positive or negative depending on the context। यानी कि तजवीज़ देकर उसके यानी कि लहजे में हिस्सा डालता है जो सियाक़ व सबाक़ के लिहाज से मनफी भी हो सकती है और मुस्बत भी हो सकती है। मस्टी, दिस वर्ड हैज़ अ नेगेटिव कैनोटेशन, ये वो जो वर्ड है इसकी नेगेटिव कैनोटेशन है। सुजेस्टिंग, जो कि सुजेस्ट करता है अ स्टेट और temp or tone. It contributes to the tone by evoking a sense of age or neglect, यानी कि ये उम्र की गफलत के एहसास को जन्म देकर इसके लहजे में हिस्सा डालता है। नेक्स्ट है noisy. This word has a negative connotation implying that the neighbor is overly curious or intrusive. It contributes to the tone by suggesting a lack of privacy or annoyance, यानी कि पड़ोसी हद से ज़्यादा मुतजस्सिस और नाराज़गी का मशवरा देकर मुदाखलत करने वाला है। नेक्स्ट, अब हम इसकी समरी का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपोज अ कॉन्सिस एंड ऑब्जेक्टिव समरी दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ इन स्पाइट ऑफ वार, फोकसिंग ऑन द की एलिमेंट्स दैट मेक पोएम इम्पैक्टफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग। पहले हमने इसकी सिंपल समरी राइट की है, फिर इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी समरी राइट की हुई है। समरी क्या होती है? वो खुलासा होता है। समरी ऑफ द पोम, नज़म का खुलासा ये है। इन स्पाइट ऑफ वार, जंग के बावजूद। आल दो, अगरचे। देयर इज़ वार, डेथ, जंग, मौत, पेन, दर्द, हटट, नफरत, रेज, गुस्सा, डिस्पायर, मायूसी, गन्स, बोमिंग, कैनन, ब्लॉसिंग, तोपें जिनके खुलती हैं, बंदूकें चलती हैं, एंड नाइटमेयर और ड्रोना ख्वाब। समथिंग एफर्स, जो ये सब चीज़ें हैं ये ऑफर्स द पोएटेस्ट होप, ये क्या करती हैं? उम्मीद की तरफ लेके आती हैं। एंड हैप्पीनेस, एंड शी मस्ट लाउड दीज थिंग्स विद ऑल ऑफ हर माइट सेंस, दे गिव हर होप ऑफ लाइफ, यानी कि ये एक ही ये सब चीज़ें क्या उम्मीद दिलाती हैं और पूरी ताकत के साथ इस चीज़ का पोइट जो है वो जिक्र करती है कि ज़िंदगी को ये सब चीज़ें उम्मीद देती हैं। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि जामे और मारूसी जो समरी हमने राइट करनी है वो हमने की है। आइए उसको देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ वार, जंग के बावजूद। इज़ अ पोइनियट पोएम, एक दिलकश नस्म है। दैट जक्सटापोजेस द हॉरर ऑफ वार, जो कि जंग की सख्तियों को कम करती है। विद द रिसाइलेंस एंड ब्यूटी, और ख़ूबसूरती की लचक को बढ़ाती है। ऑफ नेचर, फितरत की। थ्रो वाइड इमेजनरी एंड स्टार्क कॉन्ट्रैक्ट्स, और वशद तस्वीरी और वासिया तसादात की रोशनी में। द पोएम हाईलाइट्स, पोएम हाईलाइट करती है, इशारा करती है। ह्यूमैनिटी, इंसानियत की तरफ। एबिलिटी टू फाइंड सॉलिस एंड होप एडमिस्ट डिस्ट्रक्शन, इट इवोक अ सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अर्जिंग रीडर्स टू कंप्लीट द enduring power, contemplate the enduring power of life and love in the face of adversity, वो कहती है कि सुकून तलाश करने के लिए सलाहियत को उजागर करना चाहिए और तबाही का सामना करके उम्मीद पैदा करें, और कायरीन पर जोर देती है कि वो मुश्किलात के बावजूद लाइफ और मोहब्बत की पायदार ताकतों पर गौर करें। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर। ग्रामर में आ गए हैं टेंसेस। इन ग्रामर में टेंसेस रेफर टू द टाइम, टेंसेस जो हैं वो हमें टाइम के बारे में बताते हैं। ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस, इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हेन एन एक्टिविटी अकर अबाउट द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस हमें बताते हैं कि जो एक्टिविटी है वो प्रेजेंट मौजूदा ज़माने में हुई है, पास्ट गुजरे हुए ज़माने में हुई है, या आने वाले ज़माने में हुई है। वर्ब टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी फर्दर आगे 3 इकसाम है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से यहाँ पर फ्यूचर आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर इसको बनाने का तमाम पैटर्न दिया गया है, टाइप इसकी है और स्ट्रक्चर है जो इसमें यूज़ होता है। ये हम जब ग्रामर का पोर्शन करेंगे तो बहुत डिटेल से इनको हम सॉल्व करेंगे। साथ इनकी एग्जांपल्स भी ये दी हुई हैं कि फर्स्ट टेंस में सिंपल पास्ट में क्या आता है। शी गोज़ टू स्कूल, आगे उसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी बनाया गया है। इसको बहुत डिटेल से भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर इसको हमने पढ़ते हुए इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको पढ़ने के बाद हम करेंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सही जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उससे हमने इसको फिल करना है। जैसे शाइन, यहाँ पे शाइन ऑप्शन दी गई है तो शाइन्स, वर्क्स, वर्किंग, ऑफर्स, गोज, रिसाइड्स और प्रीपेयर्स, गेट है, गेटिंग, प्लान्ड। इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ये आएगा स्टैंडिंग, वर्किंग, इसको हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइज द सेंटेंस बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव टोन्स। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आफ्टर दिस convert each tense into both negative and interrogative from in your notebook। ये पूरा एक अ डे इन लाइफ ऑफ आमिना ये पूरा दिया गया है। इसको हमने क्या करना है, पहले हमने निशानदेही कर लेनी है कि ये किस किस टेंस से बिलोंग करते हैं। फिर इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाकर हमने अपनी नोटबुक में राइट करना है। नेक्स्ट इसका सी पॉइंट है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को हमने यूज़ करते हुए इनको फिल करना है। ही हैज़ ऑलरेडी ईटन लंच, आई ऑलवेज हैव ड्रीम्ड, केम, हैज़ लाइव्ड, हैव सीन, हैव फिनिश्ड। ये ईडी लगा दिया ना, इस पर स्पेस कम थी, ईडी। द टीम हैज़ विन, वॉन आएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं इनको जाना जाता है आल्सो नोन एज ट्रांजिशन वर्ड्स और फ्रेज, हेल्प्स क्रिएट कोहेरेंस यानी कि हम आहंगी एंड फ्लो इन राइटिंग। दे सिग्नल रिलेशनशिप, ये बताते हैं कि रिलेशनशिप जो ताल्लुकात हैं बिटवीन आइडियाज़ एंड गाइड रीडर्स थ्रू द टेक्स्ट। जैसे एग्जांपल इसकी ये है, बट देयरफॉर। नेक्स्ट इसका ये है, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड डिस्कस देयर यूज इन पेयर, एक्सप्लेन टू ईच अदर एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। इसको हमने पूरे पैसेज को रीड आउट करना है और हमने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है और एक्सप्लेन करना है इसका यूज़, और इसको सेंटेंस बना के हमने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। रीड द पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड जॉइन देम यूजिंग कंजक्शंस। यानी कि यहाँ पर हर आया है तो बट हम लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा। बट, येट, और, सो, ऑल्दो, बट। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। एफ पॉइंट है, यूज कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन योर सेंटेंसेस। ये फर्स्ट सेंटेंस है, आई इंजॉय बोथ। मैं दोनों को इंजॉय करता हूँ, किसको, रीडिंग एंड राइटिंग को। एंड क्या है, कंजक्शन है। शी इज़ ट्राइड, येट, शी स्पीक, शी कीप्स वर्किंग। ही wants to go out but it is raining। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, अबूरी, अलात, मोरओवर, मजीद ये के द डाटा जो अदाद शुमार हैं, सुजेस्टेड आ क्लियर ट्रेंड, एक वाज़ेह रुझान की निशानदही करते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा, वी नीड टू कंसिडर अदर फैक्टर, हमें दूसरे अवामल को भी कंसीडर करने की ज़रूरत होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर आर अपोजिंग व्यू पॉइंट्स टू कंसीडर, यानी कि नुक्ता नज़र की मुखालफत भी हो सकती है। ये है ओरल कम्युनिकेशन फ्रॉम स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस। छोटे छोटे ग्रुप बनाकर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये ओरल कम्युनिकेशन का ताल्लुक क्लास में की जाने वाली एक्टिविटीज़ से होता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं।
Next, writing. Write a multiple stanza poem on the theme war and peace by following the given guidelines. हमने इस गाइडलाइन को सामने रखते हुए इसका स्टेंजा राइट करना है. चूज अ थीम, हमने थीम को मुंतखब करना है. कंसिडर द स्ट्रक्चर, एस्टेब्लिश अ टोन, यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, पे अटेंशन टू रिदम एंड मीटर. ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पे काम करना है, जो कि हमने कर लिया है. इसका आंसर है वार, ड्रम्स बीट इंजॉइंग थ्रू द नाइट, बोल्ड सोइक्ड फील्ड वेयर करेज टेक्स फ्लाइट. ये जो उसने रिदम का बताया है कि इस तरह से नाइट फ्लाइट, इस तरह से ये हमने इसको राइट किया है. सोल्जर मार्च, सोल्जर जो हैं वो मार्च करते हैं. देयर हार्ट्स हैवी विद फियर, इनके दिल यानी कि भारी होते हैं. जैसे पहले में बताया है कि दाईं तरफ से ड्रम गूंजता है, खून से लथड़े खेत होते हैं, जहां हिम्मत यानी कि उड़ती है, इनके दिल भारी होते हैं. इन द क्वेस्ट फॉर विक्ट्री, फतह की जुस्तजू में. द एंड ड्राइंग नियर, अंजाम, फतह की जुस्तजू में अंजाम उसका करीब है. इन ट्रेंचेस डीप वेयर शैडोज डीप, यानी कि गहरी खाइयों में जहाँ साए रेंगते हैं. एकस बास गुज़िश्त ऑफ सोरो वेयर लव्ड वंस वीप, रोने की गूंज गम यहाँ प्यार. गन्स ब्लेज ब्राइट टीयरिंग सोल्स अपार्ट, अ होप विनलेस अ फ्लेम इन द डार्क, यानी कि बंदूकें रोशन रूहों को फाड़ देती हैं, जिसे जैसे उम्मीद ख़त्म हो जाती है, जैसे अंधेरे में एक शोला. बट लेकिन एडमिट्स द चॉइस अ विस्पर ऑफ पीस, लेकिन अफरा तफरी अमन की सरगोशी को तस्लीम करती है. अ ग्लिमर ऑफ होप, उम्मीद की किरण. अ चांस टू रिलीज हैंड्स क्लास्प्ड टाइट, हाथों को मजबूती से थामे रखने का मौका. अक्रॉस बैटल लाइन ड्रॉन, सीकिंग सोलेस आर न्यू डाउन टू स्वम्प. सपान यानी कि एक नई सुबह तलू होने को है, सुकून की तलाश में. इन द आफ्टरमेथ स्क्वेयर अटैच्ड इन टाइम, मेमोरीज लाइंजर ऑफ वार्स क्रूअल crime, yet from the ashes a phoenix shall rise, impressing peace under tranquil skies, यानी कि राख से एक फ्लेक्स उठेगा पुरसुकून आसमान के नीचे, अमन को गले लगाना. इन द एंड, आखिर में. लेट्स वर्ड्स द शटल्ड, लेट हार्मनी रिचन आवर वाउंड्स बी रिलीव्स, जो इसने म्यान की हम आहंगी का निशान बनने दो, हमारे जख्म पर मरहम लगाया है. फॉर इन द डांस ऑफ वार एंड पीस ह्यूमैनिटी फाइंड्स इट्स स्वीट रिलीज, यानी कि इंसानियत जो है वो फिर भी बहुत ज़्यादा उसमें स्वीटनेस को रिलीज़ करती है, महसूस करती है. नेक्स्ट हमने इसका डिटेल्ड स्टैंजा और पैराफ्राइजिंग की है. रेफरेंस कहते हैं हवाला. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम इन स्पाइट ऑफ वार, नीचे दी गई जो लाइन्स हैं वो इन स्पाइट ऑफ वार से ली गई हैं. एंड इट इज़ रिटन बाय एंजेला मॉर्गन, जो इसको एंजेला मॉर्गन ने लिखा है. स्टैंजा नंबर 1 है. इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ डेथ, इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग, something within me laugh and sing, and I must praise with all my breath. इसकी ट्रांसलेशन तो हमने कर ली थी, अब इसकी पैराफ्राइजिंग जो की है. द पोइट एंजेला मॉर्गन सेज, एंजेला मॉर्गन जो शायरा है वो कहती है, डेथ डिस्पाइट वार, जंग की मायूसी के बावजूद, डेथ मौत, वॉरिस परेशानियाँ, एंड सफरिंग और मुसीबतें, देयर इज़ लाइफ इन यूज़, ये चीज़ें आम तौर पर ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं. शी सेज, वो कहती है, डेट आवर इनर होप, हमारे अंदर की जो उम्मीद है, एंड पैशन और जो जज्बा है, स्माइल एंड लाव, हंसना और मुस्कुराना, एज द मोटिव एज टू बी
कोर्चियस, वो हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है, मुतहर्रिक करता है और हमें जुर्रत दिलाता है। इन ऑल टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात की तमाम तर इक़साम के बावजूद, शी सेज, वो कहती हैं, डैट वी शुड प्राइज दैम आवर होप एंड विल, कि हमें अपनी होप और विल को, उम्मीद और अंदर की जो कारकर्दगी है उसको गिरने नहीं देना चाहिए। टू द बेस्ट पॉसिबल वे, जिस भी तरह मुमकिन हो हमें हमेशा उम्मीद से रहना चाहिए। स्टैंजा नंबर 2 है, इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ हेट, lilacs are blooming at my gate, tulips are tripping down the path, in spite of war, in spite of worth. The poet Angela Morgan says, शायरा अंजेला मॉर्गन कहती हैं, that the nature, lilacs and tulips, जो फूल हैं लिलाक्स के और टूलिप्स के, उनकी जो फितरत है, blooms खिलना, despite हेट वार एंड एंगर, वो जंग की नफ़रत और गुस्से के बावजूद भी खिलते हैं। वर्थ, शी वांट्स टू से डैट वी शुड बी ब्रेव, वो ये इसमें इस सेंस में वो ये बात हमें समझाना चाहती है कि हमें बहादुर और खुश होना चाहिए। हैप्पी एंड वी शुड live our life as normal despite heat, war and anger which प्रीवेल इन सोसाइटी। वो कहती है हमें गुस्से के बावजूद अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजारनी चाहिए, जो मुश्किलात या चीज़ें मुआशरे में राइज हैं। द आइथर आल्सो टेल्स, जो राइटर है, आइथर है, पोइट है, वो बताती है, ये भी बताती है, डैट वी शुड फॉरगेट ऑल द वरीज, हमें ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को भुलाकर, इन अवर लाइफ एंड लाइव्स अवर लाइफ टू बी फुल सेट, यानी कि तमाम परेशानियों को भुलाकर मुकम्मल उम्मीद के साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। स्टेंसा नंबर 3 है, करेज द मॉर्निंग ग्लोयर साइट, यानी कि सुबह का जलाद कहता है, हौसला करो, रिजॉइस, खुश रहो, द डेज़ी मम्बर्ड, गुल दाऊदी बड़बड़ाता है, एंड जस्ट टू लाइव इज सो डिवाइन, वी पेंसिस लेफ्ट द आइज टू माइन। इसकी पैराफ्राइजिंग जो की गई है, द पोइट एंजेला मॉर्गन, पोइट जो है शायरा अंजेला मॉर्गन, इन दिस क्वेश्चन एडवाइस, इसमें वो हमें ये नसीहत करती है, हर रीडर्स, अपने कारिन को पढ़ने वालों को, टू बी ऑलवेज ब्रेव एंड करेजियस, के हमेशा बहादुर और हौसलामंद रहें। शी कॉल्स इट द ग्लोरी ऑफ द मॉर्निंग, वो सुबह की शान को बयान करती है। मॉर्निंग्स, द पोइट सेज, पोइट कहती है, डेट फ्लावर्स सच एट डेजी, जैसे गुल दाऊदी का फूल है, एंड पेंसिस, और पेंसिस के फूल हैं, टेल्स अस, बताते हैं, टू एंजॉय आवर लाइफ एज नॉर्मल, कि अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल अंदाज में हमें गुजारना चाहिए, डिस्पाइट वॉर एंड हीट, नफ़रत और जंग के बावजूद। द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी, जो बादल हैं वो उछल कूद कर रहे हैं समुंदर के साथ। द फ्लावर्स सिंबलाइज हैप्पीनेस, फूल जो हैं वो अलामत हैं खुशी की। वो कहती है कि जंग और नफ़रत के बावजूद भी हमें अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए और नॉर्मल अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। फोर्थ स्टैंजा है, एंड फ्लैशिंग वेव्स call back to me that not is real, but that is fair, that everywhere and everywhere a glory lives through despair. डिस्पायर ये रियल है, वी नहीं, REAL, रियल। पैराफ्राइजिंग जो इसके हमने की है, इन दिस पोम, इस नज़म के अंदर अंजेला मॉर्गन जो कहती है, इंग्लिश में हम इसको एंजेला पढ़ेंगे, सेज दैट द नेचर, द क्लाउड्स एंड द सी, कि फितरत जो है बादलों की और समुंदर की, आर प्लेइंग हैप्पीली डिस्पाइट वार, कि वो खुशी के साथ खेल रही है जंग के बावजूद। शी कन्फर्म्स दैट दे आल्सो इनवाइट हर टू प्ले विद देम,
शी सेज 0 डिजिट, वो कहती है कि जो 0 का हिस्सा है सैडनेस इन लाइफ, वो ज़िंदगी में उदासी की अलामत है, इज़ रियलिटी। शी फर्दर सेज, वो मज़ीद कहती है डैट एवरीवेयर इन लाइफ देयर कम्स, यानी कि वो तस्दीक करती है कि खेलने का जो बादलों का तरीका है वो इस पर हमें गौर करवाना चाहती है कि 0 का फिगर जो हर जगह आता है वो एक मायूसी का फिगर है, लेकिन इससे भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हैप्पीनेस आफ्टर सफरिंग, के खुशी जो आती है वो तकलीफ के बाद आती है। एंड हार्डशिप द पोइट एक्चुअली मोटिवेट द वार स्टिकन्स रीडर्स टू स्टे हैप्पी डिस्पाइट वार। रियलिटी में, हकीकत में जो पोइट है एक्चुअली वो हमें मुतहरक करना चाहती है कि जंग की तबाहियों के बावजूद जो मेरे पढ़ने वाले हैं वो मायूस ना हों, बहुत खुश रहें। स्टेंजा 5 है, Though guns may roar and cannon boom, roses are born and cotton bloom, my spirit still may light its flame, at that some torch whence puppies came. The poet says that roses are born. पोइट जो है, शायरा जो है वो कहती है कि फूल जो हैं वो उगते हैं, एंड द गार्डन फ्लोरिश, और बाग खिलते हैं, बढ़ते हैं, फूलते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द वार इनगल्फ्स होता है कि लपेट में लेना, कि बागात खिलते हैं, बागात जंग की लपेट में आने के बावजूद भी फलते और फूलते हैं। The area as guns and cannon roar and boom. The poet says that our willpower, spirit can enlighten and its flame, and it can give light, sunlight to flower to give them life. वो कहते हैं बंदूकें चलती हैं, तोपें गरजती हैं, इसके शोले को आग बुझा सकती है और ये फूलों की रोशनी को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर भी नए सिरे से फूल अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं। स्टैंजा नंबर 6 है, Where morning's altar whitely burns, lilies may lift their silver urns, in spite of war, in spite of shame. Paraphrasing the poet एंजेला मॉर्गन, जो पोइट एंजेला मॉर्गन है, टॉक्स बात करती है अबाउट द फायर दैट इज कीप्स बर्निंग, आग के बारे में जो कि जलती रहती है। द पोइट सेज दैट पीपल कीप वर्शिपिंग, के लोग उसकी पूजा करते हैं, देयर लॉर्ड डिस्पाइट वार, जंग के बावजूद, शी ब्लूमिंग इन द वेस्ट डिस्पाइट ऑफ वार एंड शेम, वो कहती है जंग और शर्म के बावजूद, गुलदस्ते में खिलने के बावजूद अपनी रब की इबादत करते हैं। स्टैंजा नंबर 7 है, एंड इन माई ईयर आ विस्परिंग ब्रेथ, वॉक फ्रॉम द नाइटमेयर, लुक एंड सी दैट लाइफ इज नॉट बट एस्टेसी, इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ डेथ। द पोइट एंजेला मॉर्गन सेज, पोइट एंजेला मॉर्गन कहती है that someone secretly tells, secretly खुफिया तौर पर, tells her to walk out from the horrible ड्रीम टू नो दैट लाइफ इज़ नॉट, कोई शख्स खुफिया तौर पर आपको ये कहता है कि ख्वाब से बेदार हो जाए कि ज़िंदगी इतनी भी खौफनाक या ख़तरनाक नहीं है, बोरिंग बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो कहता है कि ज़िंदगी इतनी बोरिंग नहीं है लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट डिस्पाइट ऑफ वार, हेट, वर्थ एंड शेम, जंग, गज़ब और शर्म के बावजूद बहुत खूबसूरत और खुशो खुरम है, ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। नेक्स्ट हम इसका करेंगे थीम ऑफ द पोम, पोम का थीम क्या है वो भी हमने राइट किया है। द थीम ऑफ द पोम इज़ ऑफ होप, नज़म का जो थीम है वो है उम्मीद, करेज, हौसला एंड मरीमेंट और मुसरत, इवन इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, हत्ता कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, आप डिस्टर्ब हैं, डेथ एंड अर्थ, डिस्पायर एंड शेम, मायूसी है, मौत है, एंड
पोएटिसिस इज़ इनकरेजिंग, और जो शायरा है वो क्या करती है, हमें हौसला देती है। द रीडर्स, अपने कारीन को, पढ़ने वालों को, डैट दे शुड फोकस मोर ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट, वो कहती है किसी भी चीज़ के मुस्बत पहलुओं पर गौर करें, ऑफ लाइफ रेदर दैन ऑन द नेगेटिव वंस, के आप अपने नेगेटिव पहलुओं को छोड़कर उसके मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो दें तो ज़िंदगी की खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी। मेरे चैनल पर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 9 तक तमाम क्लासेस के लेक्चर मौजूद हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आप किसी भी बुक की सर्च कर सकते हैं। केमिस्ट्री, कंप्यूटर, फिज़िक्स, इंग्लिश, जो 9 का तरमीम शुदा सिलेबस आया है उस पर हमने काम का आगाज़ कर दिया है। बहुत से लेक्चर बन चुके हैं और बहुत से बनने जा रहे हैं। अनकरीब आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, बायो, इंग्लिश, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान तमाम लेक्चर आपको मेरे चैनल मिलत लेवल अप एजुकेशन पर दस्तयाब होंगे। इससे पहले हमने जो लेक्चर बनाए हैं वो क्लास 1 से 7 तक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर हैं। अब हमने कंताब का जो नया तरमीम शुदा सिलेबस आया है फेडरल बोर्ड का 9 क्लास के लिए, उस पर काम का आगाज़ कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें तो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मज़ीद नई नई वीडियोस के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग अस।